रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ईडी कार्यालय जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बेटे चैतन्य बघेल से करेंगे मुलाकात। दोपहर 1 बजे ईडी कार्यालय जाएंगे भूपेश बघेल। 18 जुलाई को ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। वहीं 5 दिनों के ईडी रिमांड पर है चैतन्य बघेल। ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बता दें आपको कि 5 दिन के ईडी रिमांड पर है चैतन्य बघेल। वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी कार्यालय जाएंगे। बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे। ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। दोपहर 1 बजे यानी थोड़ी देर बाद ईडी कार्यालय पहुंचेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 18 जुलाई को ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। बता दें आपको उस दिन चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी था। 18 जुलाई को ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की। भिलाई स्थित निवास पे भूपेश बघेल के घर पर छापामारी हुई और वहीं पर चैतन्य बघेल को भी वहां से गिरफ्तार किया गया 18 जुलाई को। और वहीं 5 दिन की ईडी रिमांड पर हैं चैतन्य बघेल। और आज 1 बजे यानी थोड़ी देर के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे, चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज अंसारी जुड़ गए। इम्तियाज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और चैतन्य बघेल से बातचीत भी करेंगे। ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल कुछ ही वक्त के बाद जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल चैतन्य बघेल अपने पुत्र से मुलाकात करने के लिए ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। आपको बता दें कि यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और पहली बार ऐसा हो रहा है जहां 3 लेयर से 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। अभी कुछ वक्त है, उसके बाद वो यहाँ सुभाष स्टेडियम के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां वो शामिल होंगे। उसके बाद वहां से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पहुंचेंगे और मुलाकात करेंगे। आप देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। वहां ये रास्ता है जहां बैरिकेडिंग की गई है। वहीं ईडी कार्यालय के बाहर 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब ईडी कार्यालय के बाहर इस तरीके के बैरिकेडिंग की गई हो। आप ये देखिए, पहली बैरिकेडिंग योगेश थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से दोनों साइड से ये ईडी कार्यालय है और ईडी कार्यालय में ही चैतन्य बघेल को रखा गया है। आप योगेश थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे, क्योंकि पिछले 41 घंटों से चैतन्य बघेल इसी कार्यालय में है और इसी जगह पर वो अभी यहाँ मौजूद हैं, जिसको लेकर वो लगातार उनसे पूछताछ भी हो रही है। और ये कहा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से कि ये ईडी कार्यालय है और ईडी कार्यालय के लगभग 150 से 200 किलोमीटर के पहले ही 2 तरह की बैरिकेडिंग की गई है और इसके पिछले रास्ते को भी बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि जिस तरीके से देखा जाता है, इससे पहले भी ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री क्वासी लखमा को गिरफ्तार किया था। उस समय इतना पुख्ता इंतजाम नहीं थे व्यवस्था के, या फिर यूं कहे कि सुरक्षा व्यवस्था इतना पुख्ता नहीं थे। लेकिन जब से चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है, आप देखिए, या तो फिर ईडी कार्यालय या ईडी के अधिकारियों को ये डर है कि कार्यकर्ता यहां पहुंच ना जाए, जिसको लेकर रोड में भी बैरिकेडिंग की गई है और ईडी कार्यालय के बाहर भी दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। तो अभी कुछ वक्त बाद जो है भूपेश बघेल पहुंचेंगे। एक सभा आयोजित की गई है ईडी कार्यालय के बाहर, सुभाष स्टेडियम के बाहर, जहां वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर वो ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से लगातार उनसे पूछताछ हो रही है और 5 दिन के न्यायिक रिमांड पर वो हैं, ईडी के कहने पर उसको रिमांड में लिया गया है। अब ये देखिए, थोड़ा सा योगेश जूम करिएगा, ये कार्यालय है और कार्यालय के जस्ट दूसरी साइड जो है वहां चैतन्य बघेल को रखा गया है और वहीं उनका पूछताछ जो है लगातार जारी है। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये मामला है। और कांग्रेस ने इसके विरोध में 22 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन, आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम करने का भी ऐलान किया है। हालांकि सियासत ये भी होने लगी है कि आखिर भूपेश बघेल के पुत्र को गिरफ्तार किया गया तो ये नाकेबंदी की बात कर रहे हैं, हड़ताल की बात कर रहे हैं, चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले
पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी गिरफ्तार किया गया था, उस समय इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं? हालांकि उस समय भी ईडी कार्यालय के घेराव हुए थे, जिला से लेकर प्रदेश तक ईडी कार्यालयों में जो दफ्तर है उनका घेराव हुआ था और अब भी जो है चक्का जाम की स्थिति बनने वाली है। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री का ये कहना है कि ये लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और इसमें किसी को या तो चक्का जाम करने या नाकेबंदी करने का कोई परमिशन नहीं है या कोई हक नहीं है जो आम लोगों को परेशान किया जा सका। लेकिन कुछ ही वक्त है जब ये ईडी कार्यालय में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे और चैतन्य बघेल का मुलाकात करेंगे, तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किया गया है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, ये आप तो देख लिए। आगे देखने वाली बात ये होगी कि भूपेश बघेल किस तरीके से चैतन्य बघेल से मुलाकात करते हैं और क्या बातें होती है और जिस तरीके से कल भूपेश बघेल ये कह रहे थे कि हमारे बेटा जो है बहुत मजबूत है, वो बिल्कुल हमारे जैसा है, वो भी न्यायिक लड़ाई लड़ना जानता है। लेकिन अगर ईडी ने गिरफ्तार किया है और अगर कार्रवाई या जब पूछताछ कर रही है तो लोगों का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है, फिर इतना बड़ा बवंडर क्यों, इतना दिखावा क्यों, और फिर अगर ईडी सही काम कर रही है तो आखिर उसमें बौखलाए क्यों है कांग्रेसी? तो तमाम चीजें हैं। लेकिन कुछ ही वक्त बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे और चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि जब ईडी कार्यालय के पूर्व सीएम भूपेश बघेल वहां पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ बातचीत होती है, क्योंकि सुरक्षा के कई इंतजाम वहां पर किए गए। तस्वीरों में भी हमने देखा कि 3 लेयर की वहां पर बैरिगेटिंग की गई कि कहीं पर कांग्रेस जो है वे बड़ा प्रदर्शन न कर दे या फिर घेराव न कर दे। तमाम चीजों को लेकर भी वहां पर इंतजाम किए गए सुरक्षा को लेकर। तमाम जानकारी के लिए इम्तियाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।